गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मभीष्टार्यवचसा यदगादरणीयम्। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथास्थल पर उपस्थित समस्त चराचर जगत में विद्यमान उस परम पुरुष सच्चिदानंद घन
भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम सिर से प्रणाम करते हुए अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय के विषय में कल हम लोगों ने सांख्य योग और कर्म योग के निर्णय के विषय में कथा पर विचार किया था। आज की कथा में कल जो हम लोगों ने सांख्य योग और कर्म योग को देखा था, उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण क्या हैं और उनकी महिमा क्या है, इस विषय में आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे तथा ज्ञान योग का विषय क्या है उसके ऊपर भी आज कथा में हम लोग देखेंगे। तो कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। कल ऋषि पंचमी का व्रत है और परसों अर्थात शुक्रवार को लोलार्क षष्ठी का व्रत है। तो जो भी नर नारी ऐसे हैं जो अपने पापों के क्षय के लिए व्रत करना चाहते हैं, वे लोग कल ऋषि पंचमी का व्रत करके ऋषि पूजन करेंगे और जो बंध्या हैं, काक बंध्या हैं या मृतवत्सा स्त्रियां हैं या ऐसे पुरुष हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं है, ऐसे लोग भी शुक्रवार को लोलार्क षष्ठी का व्रत करें और भगवान सूर्य की उपासना करें तथा शनिवार के दिन संतान सप्तमी का व्रत करके फिर रविवार के दिन व्रत का उद्यापन करें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि लोलार्क षष्ठी के दिन अगर संभव हो सके तो संतान की कामना वाले नर नारी सपत्नीक काशी के लोलार्क कुंड में स्नान करके और वहाँ स्थित लोलार्केश्वर महादेव का पूजन करें, दर्शन करें और इस संदर्भ में भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संतान रत्न प्रदान करें। अब ऐसा करते हुए लोग भगवान से नित्य प्रार्थना करें और संतान गोपाल स्तोत्र मंत्र का जप करें जिससे पुत्रवान हों। आज की कथा को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, जिसका मन योग युक्तो विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा अर्थात जिसका मन अपने वश में है, और विजितात्मा जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है,
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मरूप है, जो सारे प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान है, वही परमात्मा जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोगी का लक्षण बताया गया है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, तत्व को जानने वाला नैव किंचित करोमीति। सांख्य योगी तो पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, स्नन गच्छन श्वपन श्वसन, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, तथा प्रलपन नीव सृजन गृहणन नु निमिषन नपि। प्रलपन नीव बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तथा आँखों को खोलता और मूदता हुआ भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। यह लक्षण सांख्य योगी का है। लेकिन जो सारे आत्मा में, सारे जीवों की आत्मा में, संपूर्ण जगत की आत्मा में विद्यमान जो परमात्मा है, उसी को अपनी में आत्मा में जान लेता है, और जो आत्मा में है उसी को संपूर्ण जगत की आत्मा जान लेता है। अर्थात जो पिंडेषु सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडेषु सो पिंडे, ऐसा जानने वाला जो कर्मयोगी होता है, कर्म को करता हुआ भी उस कर्म से नहीं बंधता, और वह कर्मयोगी कहलाता है। लेकिन सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूदता हुआ, बंद करता हुआ, जितनी सब इंद्रियां हैं अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर वह जानता है कि यह मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। ऐसा समझकर निहित संदेह ही ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, करता परमात्मा है। ऐसा सांख्य योगी करता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि परमात्मा में अर्पण करके, और संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा करोति यः को त्याग कर कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। लिप्यते न स पापेन, वह पुरुष ठीक उसी प्रकार से पाप में लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जल से कमल के पत्ते जल में लिप्त नहीं होते, कीचड़ में लिप्त नहीं होते।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि। कायेन मनसा बुद्ध्या, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, मनसा बुद्ध्या अर्थात ममत्व बुद्धि रहित, किसी वस्तु के विषय में कोई ममता नहीं रहती, जो ममता से रहित हो गया है, ऐसा ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते रहते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मयोगी कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अयुक्तः कामकारेण, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फले शक्तो निबध्यते, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर निबध्यते अर्थात बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी। अंतःकरण जिसके वश में है, सर्वकर्माणि मनसा, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ, सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारे पुरे देहि, नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् अकारयन्, नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्तृत्वम, न तो कर्तापन की, न कर्मणि, न कर्मों की, लोकस्य सृजति प्रभु, और न कर्म फल के, न कर्म फल संयोगम, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा जानना चाहिए। नादत्ते कस्यचित् पापम
न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं प्रभुः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन भी न किसी के पाप कर्म को कस्यचित् पापम नादत्ते कस्यचित् पापम, किसी के पाप कर्म को न चैव सुकृतम विभुः, और न किसी के सुकृतम विभुः, शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, किंतु अज्ञान के द्वारा, अज्ञानेना आवृतम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञानेना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, येषां नाशीतम आत्मनः, येषां नाशीतम आत्मनः, परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तेषां आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन, तेषां आदित्यवज्ञानम, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशयति तत्परम, प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसको प्रकाशित करने में निरंतर लगा रहता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानं, जिनका मन तदरूप हो रहा है, अर्थात उसी के अनुरूप हो रहा है। किसके अनुरूप? परमात्मा के अनुरूप। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः, जिनकी बुद्धि तदरूप हो रही है, उसी के अनुरूप हो रही है, अर्थात जो परमात्मा की इच्छा है वही हमारी इच्छा है, जो परमात्मा की बुद्धि है वही हमारी बुद्धि है। और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निष्ठास्तत्परायणाः, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से बुद्धि स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण में तथा गौ और हस्तिनी माने हाथी में, सुनी चैव स्वपाके च, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी, पंडिताः समदर्शिनः, समदर्शी ही होते हैं। अब समदर्शी का अर्थ क्या है?
ऐसा हम लोगों को जानना चाहिए कि समदर्शी किसे कहते हैं। तो समदर्शी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मौपम्येन सर्वत्र, हे अर्जुन, जो योगी आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति अपने ही समान, अर्थात जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। तो हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम वस्तु। अब कल इस ज्ञान योग के विषय में आगे तथा भक्ति सहित ध्यान योग के वर्णन के भी विषय में कल की कथा होगी। अतः आप सभी भक्तजन भगवान के श्री चरणों में इसी प्रकार अपना ध्यान रखते हुए सारे चराचर जगत में एक ही भाव से भगवान का दर्शन करते हुए अपने आप को जीवन मुक्त करने के लिए नित्य इस कथा के कथा रूपी अमृत का पान करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।